स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनियर जो इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 में के लिए जो हुई थी, उसके लिए जो फर्स्ट राउंड है टेंटेटिव एलोकेशन का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे हम पूरी डिटेल देखेंगे। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ पेपर 1 ऑफ जूनियर इंजीनियर Civil Mechanical Electrical Examination 2025 on 6th March 2026, wherein a total of 15,607 candidates were shortlisted to appear in the paper 2 of examinations. A total of 14,062 candidates appear in paper 2 which was conducted on 7th April 2026। यहाँ पे हमें बताया कि जो एसएससी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था पेपर 1 के लिए, उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वो थे 15,607 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, और वो लोग पेपर 2 के लिए अपीयर हुए थे। एग्जामिनेशन जो हुई थी पेपर 2 की, उसमें उसमें से टोटल जो क्वालिफाइड हुए थे 15,607, उसमें से 14,062 कैंडिडेट वो एग्जाम जो पेपर 2 था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वो एग्जाम 7 अप्रैल 2026 को हुआ था। अभी उन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशंस हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द नोटिस डेटेड 3rd March 2026 and 8 April 2026 on introducing of स्लैबिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट। अभी उन्होंने जो क्वालिफाई कैंडिडेट हुए हैं जो पेपर 2 में, तो उनका जो फर्स्ट राउंड एलोकेशन जो हुआ है टेंटेटिव एलोकेशन जो जूनियर इंजीनियर के लिए, वो उन्होंने वो जो फर्स्ट राउंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है लिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज पर एज नोटिस ऑन जो ये नंबर दिया है डेटेड ऑन 10th June 2026 of the Commission option come preference was out from the 10th June 2026 to 14 June 2026 from the candidate who has appeared in the paper 2 of examinations। तो पेपर 2 में जो पेपर 2 एग्जामिनेशन हुई थी उनमें जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और उनके लिए एक ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म जो रिलीज हुआ था से जो 10 जून 2026 तो 14 जून 2026, तो उसमें जो जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप किया था, तो उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए टोटल यहाँ पे कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू 11,552 कैंडिडेट who have been submitted their preference online has been considered for further selection process। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है उसमें से 11,052 कैंडिडेट ने ये प्रेफरेंस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था। Representation received from the candidate with regard to tentative answer key of paper 2 of examination has been carefully examined and the answer key have been modified whenever necessary। The final answer key has been used for evaluation according। तो उन्होंने फाइनल आंसर की दी थी, वो अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो वो अकॉर्डिंग जो आपने एक तो आंसर की आपको मिली थी फाइनल आंसर की, और वो भी पेपर 2 की एग्जामिनेशन की फाइनल आंसर की थी, रिलीज कर दी थी उन्होंने, वो अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। as per as provision of notice of examination mark scored by the candidate in both paper 1 paper 2 has been used for first round of tentative allocations। उन्होंने जो पेपर 1 और पेपर 2 में आपने जो स्कोर किया था, कैंडिडेट ने जो भी स्कोर किया था वो फर्स्ट राउंड के लिए उन लोगों ने यूज किया हुआ है जो टेंटेटिव एलोकेशन है फर्स्ट राउंड। as per as para 30.9 of the notice of examination, the marks of paper 1 were normalized as per as formula published by commissions wide notice dated on 2 June 2025। बराबर, तो ये पेपर 1 का जो मार्क्स यूज किए हैं कैसे, उसका पब्लिकेशन दिया है उन्होंने उनकी वेबसाइट में, और जो सेकंड डेट थी जून 2025 में, उसमें उन्होंने डिटेल दिया हुआ है। Further, as per para 13.11 8.2 of the notice of examination, few posts are common for mechanical and electrical engineering as the engineering branches are different questions papers were served to the candidate of mechanical, electrical and engineering because of altogether different discipline and questions paper difficulty level
between two questions paper may vary according to score of mechanical and electric engineering. Paper 2 of this examination has been normalized with each other for determining final merit and cutoff. तो देख सकते हो जो फाइनल मेरिट और कट ऑफ है वो आपका जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन पेपर 2 के लिए हुई थी वो अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट और कट ऑफ वो वहां पे उन्होंने फाइनल किया है। और जो दो पेपर क्वेश्चंस पेपर थे वो डिफरेंट डिफरेंट हुए थे, डिफरेंट लेवल के थे दोनों फील्ड के लिए, एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे एज पर पैरा 18.1 ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशंस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2 ऑफ एग्जामिनेशंस आर एज बिलो। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर 2 के लिए तो वो 30% जो है 90 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, 25 मार्क्स 25% 75 मार्क्स फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 20% मार्क्स मीन 60 मार्क्स फॉर ऑल अदर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे। यहाँ पे देख सकते हो as per as para 18.3 of notice for examination allocation of post and department to the provisionally shortlisted candidate has been made on basis of performance of candidate in paper 1 and paper 2 and performance of post and department exercised by them online। तो आपका जो पेपर 1 पेपर 2 के अकॉर्डिंग जो आपकी परफॉर्मेंस था वो अकॉर्डिंग आपका एक प्रोविजनल सॉलिस्टेड मेरिट कैंडिडेट के लिए रिलीज कर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। Preference of post and department exercised by them online. The commission has published a list of total 1731 final vacancy of junior engineering। junior engineering में civil, mechanical और electric examination थी 2025 on the website of commission on 24th June 2026। accordingly total 1731 candidate has been provisionally shortlisted for FRTA। तो FRT के लिए टोटल 1731 कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड किए गए उनका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख सकते हो ऐसे। तो टोटल जो कैंडिडेट रिकमेंडेड है एससी के लिए 270, एसटी के लिए 122, ओबीसी के लिए 432, ईडब्ल्यूएस के 127, जनरल कैटेगरी के लिए 780, टोटल 1731। और उसमें OH के लिए 10, HS के लिए 11 और अदर PWBD के लिए 8। तो ऐसे उन्होंने टोटल कैटेगरी वाइज जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं उनका लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो बर्थ डेट वाइज, डेट ऑफ बर्थ वाइज कैटेगरी जो है उनके वाइज ये रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हो डिटेल ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका डिटेल यहाँ पे दे दिया है। पेपर 2 के भी मार्क्स दिए है, पेपर 1 के मार्क्स दिए है और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दी हुई है। लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है और जो पोस्ट और डिपार्टमेंट कोड है वो भी यहाँ पे दिया है, बी और सी कोड है यहाँ पे दिए। टोटल वैकेंसी वाइज जो डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटली डिटेल, टोटल मार्क्स पेपर 2 में कितने हैं, पेपर 1 में कितने हैं वो भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो। टोटली डिटेल दिया है। जो पोस्ट CEHIJKMO यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हो। उनके जो कैटेगरी दी हुई है, वैकेंसी दी हुई है, उसमें से कितनी फिलअप हुई है वो डिटेल दी हुई है। टोटल कितने मार्क्स है उसमें पेपर 2 में कितने मार्क्स है, जो लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए उनके अकॉर्डिंग है। और पेपर 1 में जो कट ऑफ बोलते हैं वो जो पेपर 1 में मार्क्स इन पार्ट 1 मार्क्स इन पार्ट 2 में कितने हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी हुई है। तो आप लास्ट कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके। तो यहाँ पे पूरी डिटेल कोड वाइज दिया हुआ है, पूरी डिटेल। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का भी सेम वैसे ही दिया हुआ है। सिविल का भी पोस्ट कोड, कैटेगरी, वैकेंसी, फील्ड अप कितनी हुई है, सीट, टोटल मार्क्स कितने हैं, पेपर 2 में मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसने, पेपर 1 में मार्क्स इन पार्ट 1 मार्क्स इन पार्ट 2 और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे लास्ट कैंडिडेट की
डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जो लास्ट का टॉप है उसकी डिटेल यहाँ पे अदर सब कैटेगरी की दी हुई, SC ST OBC जनरल, EWS OH HH PWD सब कैंडिडेट की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, देख सकते हो। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग सबकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट कोड फॉर विच एलोकेशन हैज बीन मेड एज फॉलो। यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट है तो उसका डिपार्टमेंट पोस्ट कोड भी दिया है। जूनियर जो सिविल इंजीनियरिंग है, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोड भी है, पोस्ट कोड है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट डी, जूनियर सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट कोड ई, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एप्स, जूनियर सिविल इंजीनियरिंग। ये डिपार्टमेंट वाइज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट कोड दिए हुए हैं। तो आप पूरी डिटेल है यहाँ पे चेक कर सकते हो। पोस्ट कोड चेक कीजिए, पोस्ट चेक कीजिए और डिपार्टमेंट केयरफुली चेक कीजिए, यहाँ पे PDF में दिया हुआ है। अभी टाई केस रहेगा तो उसका रिजोल्यूशन क्या रहेगा, उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई देखो, more than one candidate has secured equal aggregate marks in paper 1 and paper 2, ties has been resolved by applying following method one after another in given order till the tie is resolved। तो जब तक टाई रिजोल्व नहीं होती है तब तक ऐसे उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया है। टोटल मार्क्स इन पेपर 2 पहले चेक उसमें करेंगे, उसके अंदर जो जिसका हाईएस्ट रहेगा टोटल मार्क्स उनको पहले टाइम में उनको पहले कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद देखो सपोज टोटल मार्क्स भी इक्वल होता है पेपर 2 में, तो मार्क्स इन पार्ट 1 और पार्ट ऑफ पेपर 1 के देखेंगे। मार्क्स इन पार्ट 1 और पार्ट 1 के जितना जिसको ज्यादा है उसको पहले कंसिडर करेंगे। उसमें भी जो सपोज टाई है तो मार्क्स इन पार्ट 2 पेपर 1 का देखेंगे, पार्ट 2 का मार्क्स जिनको आई है उसमें पहले कंसिडर करेंगे। उसमें भी जो टाई है तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, उसमें भी विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, तो जो ओल्डर कैंडिडेट है उनको पहले चांस मिलेगा। अल्फाबेटिकल जो वो भी टाई है उसमें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के अल्फाबेट ऑर्डर नंबर अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट हैज बीन बेरेड बाय द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ड्यू टू वेरियस रीजन। ये जो नंबर दिया है उनको बेर कर दिया है, वो कोई एक रीजन से उनको ये प्रोसेस में से आउट कर दिया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ये नंबर आउट कर दिया है, तो डिटेल आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो डिटेल दी है, आप देख सकते हो कि एनी कैंडिडेट यहाँ पे पूरा दिया, एनी कैंडिडेट फॉलिंग टू अटेंड द स्लाइबिंग प्रोसेस फिजिकली विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के लिए जो प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो उसमें जो कैंडिडेट जो स्लाइबिंग प्रोसेस जो फिजिकली है स्लाइबिंग प्रोसेस नहीं अटेंड करेंगे कोई भी कैंडिडेट, तो उनको एब्सेंट फाइनल रिजल्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल सॉलिसिटेड कैंडिडेट आर चूज द वेन्यू डेट एंड स्लॉट फॉर द स्लाइबिंग प्रोसेस, स्लाइडिंग प्रोसेस बाय द लॉगिन। तो जो स्लाइडिंग प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं तो उनको पहले तो वेन्यू सिलेक्ट करना, डेट और स्लॉट फॉर स्लाइडिंग प्रोसेस फॉर बाय लॉगिंग through the designated login module on the website of commission। जो वेबसाइट है ssc.gov.in पर जाना है आपको। उसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस में जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको पार्टिसिपेट करना है। जो स्लाइडिंग प्रोसेस है उसमें, और जो डेट दी है वो 12 जुलाई टू 14 जुलाई तक आपको वेरिफिकेशन करवाना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना है जो सिलेक्टेड हुए FRTA में फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ द FL X or float in the term of condition notice dated 3rd March 2026, 8 April 2026 shall be conducted on 20 and 21st July 2026 at the city of the regional office considered। तो ये जो डेट दी है उसमें आप देख सकते हो। तो आपको 12 और 14 जुलाई तक तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट स्लाइडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है the address of venue for sliding process will be made available at the designated login module on the website of the commission ssc.gov.in पे आपको जाना है। उसमें स्लाइडिंग प्रोसेस में आप जो लॉगिन मॉड्यूल है उसमें जाके आपको लॉगिन करके उसमें एड्रेस ऑफ वेन्यू वो है जो अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। while choosing the venue
आपको चूज करना है वेन्यू डेट एंड स्लॉट ऑफ फॉर द स्लाइडिंग प्रोसेस, वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड एनी कैंडिडेट फॉलोइंग टू अटेंड द आईवी प्रोसेस और फिजिकली विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। जो आप जो अटेंड नहीं करोगे आईवी प्रोसेस, तो उसमें आप कोई भी कैंडिडेट, तो उनको एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा। देयर कैंडिडेट दिस ईयर विल नॉट बी कंसिडर फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल रिजल्ट, तो उसको फाइनल रिजल्ट में आप कंसिडर नहीं किए जाओगे। फाइनल आंसर की and detailed marks of the selected and non-selected candidate will be uploaded on website of commissions after declaration of final result of examination। तो आपके लिए फाइनल रिजल्ट के लिए जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए और नहीं हुए, उन सबके लिए फाइनल रिजल्ट आंसर की और जो डिटेल मार्क्स है वो वहां पे अपलोड किए हैं वेबसाइट में, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको फाइनल जो राउंड है उस प्रोसेस में, स्लाइडिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना है, और उसके लिए ही एसएससी ने ये नोटिफिकेशन आउट की है फर्स्ट राउंड के लिए फॉर टेंटेटिव एलोकेशन के लिए। तो हमारी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।